आज हम जो है वो हेलो एवरीवन। सबसे पहली बात तो आज हम प्ले लिस्ट में हमारे बायोलॉजी के टॉपिक भी होंगे, आपको केमिस्ट्री के टॉपिक भी मिलेंगे और साथ में एंटी टेस्ट के टॉपिक भी मिलेंगे। तो इस सिलसिले में आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो है उसका पहले चैप्टर का पहला टॉपिक हम उठाने जा रहे हैं ताकि उसका मेन कंसेप्ट जो है वो आपके ध्यान में बैठे। तो मेन कंसेप्ट में हमारे को देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या है। पहले हम देखते हैं कि सेल जो है वो दो चीज़ों का बना होता है। पहला बायोकेमिकल एलिमेंट्स प्लस वाटर। ये वाटर तो 70 to 90% वाटर होता है बॉडी में। अब बाकी जो है क्योंकि सेल के अंदर बेसिकली जो है वो प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म यानी मैटर ऑफ लाइफ। अब ये 70 to 90% वाटर मिसाल के तौर पर आपने 70% वाटर निकाल लिया तो बाकी 30% बनेगा होगा ड्राई वेट ऑफ द सेल। ड्राई वेट ऑफ द सेल। ड्राई वेट ऑफ द सेल जो है वो तकरीबन 30% ड्राई वेट ऑफ द सेल हो गया। अब इसके अंदर है बायोकेमिकल एलिमेंट्स। बायोकेमिकल एलिमेंट्स अब बायोकेमिकल एलिमेंट्स कितने हैं भाई? बायोकेमिकल एलिमेंट जो है वो 6 है। मोटे मोटे जो एलिमेंट है जिससे प्रोटोप्लाज्म या लाइफ मैटर या सेल बना होता है वो 6 है, कंपोज की जाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। यानी 1 2 3 4 5 ये 6 एलिमेंट जो है ये बायोकेमिकल एलिमेंट्स कहलाते हैं, जो कि सेल में 90% वाटर निकालने के बाद जो अबाउट 30% मादा बच जाता है वो सेल का ड्राई वेट होता है। उसके बाद जो ड्राई वेट ऑफ सेल है उसके अंदर अगर तहकीकात की जाए कि भाई कौन से एलिमेंट है तो बेसिकली ये 6 एलिमेंट कहलाते हैं जो कि बेसिक बोन है। आपको पता है ये हर एलिमेंट्स का अपना अपना काम है और अपनी अपनी जगह पर मौजूद है। जैसे कि सेल है, ये एक सेल है, ये इसका मरकज़ है न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है और ये इसका सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये मेन चीजें हैं। तो सेल के बेसिकली जो है 3 हिस्से हैं आपको। तो पहला सेल मेम्ब्रेन, फिर दूसरा सेल साइटोप्लाज्म और तीसरा न्यूक्लियस। अब हम देखते हैं कि देखो सारे में कार्बन तो होगा कि बेसिक बोन है, हाइड्रोजन भी लाजमत तौर पर शामिल होगा, ऑक्सीजन भी होगा, नाइट्रोजन प्रोटीन के लिए इंपॉर्टेंट है, सल्फर केमिकल जो है वो उसकी कंपोजिशन नाइट्रोजन के साथ उसके लिए ज़रूरी है, फास्फोरस जो है वो न्यूक्लिक एसिड का और जो है वो कॉमन जुज है। अलबत्ता पौधे के सेल में ऊपर से एक सख्त दीवार होती है नॉन लिविंग, उसको हम सेल वॉल कहते हैं। तो पौधे के सेल में सेल वॉल होती है जबकि एनिमल के सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है। और सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिविंग मैटर है जबकि अंदर जो सेल वॉल है वो नॉन लिविंग है और वो जो है वो सेल्यूलोज कैल्शियम और पैक्टिन पर मुश्तमिल होती है। तो ये हमारे पास अब हो गया कि भाई बायोकेमिकल एलिमेंट्स कौन से होते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये पूरे प्रोटोप्लाज्म के अंदर, यानी प्रोटोप्लाज्म जो है वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर ये सारी चीजें आ गई। प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या आ गया भाई? प्रोटोप्लाज्म के अंदर आ गया सेल मेम्ब्रेन,
फिर आ गया साइटोप्लाज्म, फिर आ गया न्यूक्लियस। ये तीन चीजें जो है ये आ गई सेल के प्रोटोप्लाज्म के अंदर, जो कि लिविंग मैटर है, और बाहर इसके सेल्यूलर है, वो सेल्यूलोज है, नॉन लिविंग है। तो ये हमारे पास हो गया बायोकेमिकल एलिमेंट। अब हम देखते हैं कि सेल के अंदर ये जो एटम्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो क्या किरदार अदा करते हैं, वो मिलकर क्या बनाते हैं। तो वो मिलकर जो है वो बड़े मालिक्यूल बनाते हैं, जिनको हम कहते हैं बायोमालिक्यूल्स। तो अब हम बायोमालिक्यूल्स बताएंगे आपको। तो अब हम देखेंगे कि वो बायोकेमिकल एलिमेंट्स जो थे 6, वो बॉडी में किस तरह से मालिक्यूल बनाते हैं और मालिक्यूलों का फंक्शन क्या है। तो वो मालिक्यूल जो कि एलिमेंट्स के बनने से बनते हैं, उनको बोलते हैं हम बायोमालिक्यूल्स। ये बॉडी के अंदर जो है वो सारी परफॉर्मेंस करते हैं। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होता है। जबकि दूसरा है प्रोटीन, प्रोटीन्स। तीसरा है लिपिड्स, यानी फैट्स एंड ऑयल्स। चौथा है न्यूक्लिक एसिड्स। ये हमारे पांचवा है कॉन्जुगेटेड बायोमॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे पास उन बायोकेमिकल एलिमेंट के मिलने से बने बायोमॉलिक्यूल्स। अब बायोमॉलिक्यूल्स जो है वो क्या किरदार अदा करते हैं, उनका क्या मेन फंक्शन है, वो आपको देख लेते हैं हम। कार्बोहाइड्रेट जो है वो इसका मेन फैक्टर जो है वो है सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सेल को तवानाई पहुंचाता है। उसके बाद हम प्रोटीन में जाते हैं, तो ये है तामीर करता है, ये बिल्डिंग ब्लॉक है और बॉडी की और सेल की तामीर में रोल अदा करता है। उसके बाद लिपिड्स, ये लिपिड्स जो है ये एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, स्टोर एनर्जी है, ये स्टोर एनर्जी है, और डिजीज से भी बचाते हैं। इस तरह काफी सारे एलिमेंट्स को ये डिजॉल्व करके विटामिन्स को बॉडी के अंदर यूज करते हैं। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और ये डीएनए और आरएनए में जो है वो किरदार अदा करते हैं। ये जेनेटिक मटीरियल का कॉमन यूज है, ये जेनेटिक मटेरियल का लाजमी यूज है। उसके बाद इनके आपस में मिलने से कॉन्जुगेटेड बायोमॉलिक्यूल जो है वो आते हैं। मिसाल के तौर पर ये ग्लूकोज और लिपिड मिलता है तो ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन, और इस तरह जो है वो इनकी आपस में जो है कम, बेसिकली ये तो 4 है, वैसे 5वां इनके आपस में मिलने से बनता है, जैसे ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के मिलने से बना। इसी तरह न्यूक्लियोप्रोटीन और इस तरह के तमाम मुख्तलिफ मालिक्यूल जो बनते हैं, जिनको हम कॉन्जुगेटेड बायोमॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसके अंदर आपने पढ़ा कि बायोमॉलिक्यूल क्या होते हैं और बायोमॉलिक्यूल की मेन फंक्शन क्या है, और अपना हम जो है वो इनको हासिल करके मुख्तलिफ कंपोजिशन में बॉडी खुद भी बनाती है, कुछ हम बॉडी दूसरों सोर्स से हासिल करते हैं, और इस तरह से एक सेल की जो है वो कंस्ट्रक्शन में अहम किरदार अदा होता है। ठीक है भाई।